आज हमारा डे 2 है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का। तो प्रीवियस डे में हमने क्या सीखा, ट्रेंड्स के बारे में। मैंने आपको एडेक्स को कैसे यूज़ करना ये भी मैंने आपको सिखाया। तो आज हम लोग सीखने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बेसिक बहुत ईजी सी वे में सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो एंड तक इस वीडियो को देखना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई लोग, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट मतलब क्या और रेजिस्टेंस मतलब क्या। जैसे मान लो कि ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट मतलब बायर्स, बस इतना ही समझो। सपोर्ट मतलब बायर्स और रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स, ठीक है। आप फर्स्ट बताता हूँ मैं, सपोर्ट को आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना कि ये सपोर्ट है। आपको सपोर्ट का हमेशा एक जोन ड्रॉ करना है। और जब आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपको रेजिस्टेंस का भी एक जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करनी। जैसे मान लो कि एक हायर आई का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है ऐसे, तो ट्रेंड लाइन का एक जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मार्केट हमेशा जोन में वर्क करता है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि आपको जोन ड्रॉ करना है, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करनी। तो आपको बताता हूँ मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। बहुत बेसिक वीडियो रहेगा ये। तो जब मार्केट सपोर्ट के पास में आता है ना, तब मार्केट जनरली ऊपर जाता है, ठीक है। और जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आता है, तब मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ से अगर बॉल मैंने ऊपर फेंका, तो बॉल कहाँ तक जाएगा, मेरे घर की जो छत है ना वहाँ तक बॉल जाएगा। वहाँ से बाउंस बाउंस बैक लेके फिर नीचे आ जाएगा। और मैं अगर नीचे बॉल फेंकूँ तो कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट तक जाएगा, है ना। फर्स्ट तक जाएगा, वहाँ से फिर टकरा करके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आ गया कि सपोर्ट मतलब बायर्स और रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स। जैसे मान लो कि यहाँ पे गोल्ड का प्राइस कितना है, 41,000, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे गोल्ड का जो प्राइस अभी रिसेंट प्राइस जो चल रहा है वो 61,000 के आसपास चल रहा है। तो मान लो कि यहाँ पे गोल्ड का प्राइस कितना आ गया, 41,000 के आसपास आ गया, ठीक है। और मैंने क्या क्या आपको कि मान लो कि जो गोल्ड का प्राइस है 61,000, वो मान लेते कि एक घंटे के लिए 41,000 हो गया। तो यहाँ पे आप भी बाय करोगे और बहुत लोग बाय करेंगे कि, क्योंकि जो गोल्ड है ना मार्केट में वो लिमिटेड अवेलेबल है, अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है ना। तो यहाँ पे जब लोग बाय करेंगे मतलब डिमांड बढ़ गई, अब सप्लाई तो कम है, तो डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइस शूटअप हो जाएगा ना यहाँ से। तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, मतलब गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस प्राइस पे लेने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जब बायर्स बाय करेंगे तब मार्केट का जो प्राइस होगा या फिर शेयर का प्राइस होगा या फिर एसेट का प्राइस होगा ऊपर चला जाएगा। और जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तब मार्केट यानी शेयर का प्राइस होगा वो नीचे आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे फिर से मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, सपोर्ट यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब जब प्राइस 61,000 से, ये 61 है 1000, मान लो 61,000, और यहाँ पे 41,000 प्राइस था, है ना गोल्ड का। और मान लो कि यहाँ पे है 81,000, ठीक है, 81,000, ठीक है। ड्राइंग के ऊपर मत जाओ भाई, जो सिखा रहा हूँ ना बस सीखने के ऊपर फोकस करो। अब जब प्राइस 61,000 से 41,000 आया, तो यहाँ पे आपने बाय किया और बहुत लोगों ने भी बाय किया। और जब लोग बाय करेंगे तो प्राइस जो होगा ना ऊपर जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है। तो जब प्राइस ऊपर जाएगा, और जब यहाँ से प्राइस 81,000 मान लेते कि 81,000 के आसपास प्राइस चला गया, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे ना। आपने 41,000 में ले लिया, अब प्राइस दिखा रहा है 81,000, तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोग प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग करोगे। तो जब प्रॉफिट बुकिंग करोगे आप और आपके जैसे बहुत लोग जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, तो प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ तक आप क्या समझे कि जब मार्केट में जब बाइंग होगी तब मार्केट ऊपर चला जाएगा, मतलब जब भी मार्केट सपोर्ट पे आएगा तब ऊपर चला जाएगा। और जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा तब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तब मार्केट नीचे आएगा। रेजिस्टेंस मतलब प्रॉफिट बुकिंग, मतलब जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है ना वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, या फिर सेलर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। और सपोर्ट मतलब जहाँ पे बायर्स अवेलेबल है उस जोन को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। मैं ट्रेडिंग व्यू में आपको जाके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू में हम लोग चार्ट के ऊपर भी जाके दिखाऊंगा मैं आपको। और आपको अगर पता नहीं कि सपोर्ट एग्जैक्ट मतलब कौन से स्विंग का होगा, आपको सपोर्ट जैसे प्लॉट करना है, सपोर्ट कहाँ पे प्लॉट करना है, रेजिस्टेंस कहाँ पे प्लॉट करना है, आपको नहीं पता, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं एक टूल दूंगा, उसको अगर आप क्लिक करोगे ना तो विद इन ए सेकंड वो ऑटोमेटिक प्लॉट करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है।
और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मान लो फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो आपको लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपको रेक्टेंगल का यूज़ करके वहाँ पे एक जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू में। तो आपको जोन ड्रॉ करना है, यहाँ पे बस मैं आपको सिखाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है, जब मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तब मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाता है। जैसे मान लो कि एक R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये सपोर्ट है S1 और ये S2, ठीक है। और जब मार्केट R1 का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट R2 तक जाता है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? मतलब क्या कि जब मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। मतलब कि ये अगर मान लो कि अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? R2 तक। जैसे मान लो ये R2 है, ये R1 है और ये सपोर्ट है S1 और ये S2, ठीक है। यस मतलब सपोर्ट, 1 मतलब फर्स्ट सपोर्ट, 2 मतलब सेकंड सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जाएगा। और जब मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ना, फर्स्ट सपोर्ट का यानी कि S1 का, तो मार्केट सेकंड सपोर्ट तक जाएगा, मतलब S2 तक जाएगा। अगर किसी रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो आपको यहाँ पे बाय करना है बहुत अच्छे से, यहाँ पे आपको बाय करना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंबाइन करेंगे एसएल हंटिंग के साथ। और एसएल हंटिंग का अगर एसएल हंटिंग को अगर आप प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करोगे ना तो आउटपुट बहुत मतलब मस्त आएगा भाई लोग, ठीक है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे लेकिन धीरे धीरे। तो ये बेसिक वीडियो है, तो मैं आपको बस सिखा रहा हूँ रेजिस्टेंस के बारे में, सपोर्ट्स के बारे में। तो आप लोग यहाँ तक क्या समझ गए? जब मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना वहाँ तक जाएगा। और जब मार्केट किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ना तो नेक्स्ट सपोर्ट तक मार्केट जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि जो ब्रेकआउट होगा वो फेक है कि रियल है, ये कैसे सीखना है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए ना। तो हम लोग अब जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट डे में हमने क्या सीखा है? ट्रायल के बारे में। ट्रायल वीडियो था वो, ठीक है। और जब यहाँ से जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यहाँ से जब सीरीज स्टार्ट होगी ना, यहाँ से एडवांस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं एसएल हंटिंग को इसके साथ कंबाइन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने के लिए बहुत मजा आएगा भाई लोग। और जब यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे ना तो आप पूछो मत, इतना आपको मजा आएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत एकदम एक्सट्रीम नॉलेज डिलीवर करने वाला हूँ जो मैंने सीखा है इन 2 सालों में, ठीक है। और ये वेबिनार भी रहेगा। आपको वेबिनार में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? नोट्स बनाने हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। तो अब हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब इजी वे में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, और वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, वहाँ पे मिलते हैं। अब हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में ड्रॉ कैसे करना है। तो आए ट्रेडिंग व्यू में, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इन्फोसिस के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे बिगिनर्स क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आपको क्या करना है? जोन ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल का यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? नेक्स्ट सपोर्ट तक। जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? नेक्स्ट सपोर्ट, यानी कि क्लोजिंग प्राइस भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, ठीक है। तो सपोर्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा, जैसे मान लो ये S1 है, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? S2 तक जाएगा, ठीक है। और भी मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है ना मार्केट के लिए, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे ही मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जोन थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करता हूँ मैं। और जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट कहाँ तक गया? जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे मिला हमें तो मार्केट कहाँ तक गया? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, ठीक है। तो जब मार्केट आया और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो मार्केट कहाँ तक गया? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। जैसे R1, जैसे मान लो ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब मार्केट R1 को ब्रेक करे तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? R2 तक जाएगा, ठीक है। और जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करे यानी कि S1 को ब्रेक करे तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? S2 तक जाएगा। तो आपको ये नहीं पता कि भाई ठीक से जोन कैसे ड्रॉ करे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से ले, मतलब कहाँ से इतना दिमाग लगाए, ठीक है। तो मुझे सिंपल ट्रिक बताओ कि कहाँ से इसको बस एक सिंगल क्लिक में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिंगल क्लिक में ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाए। तो आपको क्या करना है कि इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे पिवट नाम का इंडिकेटर होगा, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है। जो ट्रेडिशनल है ना, इसको फिबोनाची करो। आप ट्रेडिशनल का भी यूज़ कर सकते हो, मैं फिबोनाची का यूज़ करता हूँ।
तो आपको जो पसंद है वो करना, ठीक है। मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ क्योंकि फिबोनाची में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है विन रेट, इसीलिए फिबोनाची ठीक है। तो जब मार्केट, जब आपको मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट R1 का ब्रेकआउट करे तब आपको क्या करना है, बाय कर सकते हो। आपको बाय करना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। जब मार्केट R1 का ब्रेक करेगा ना, जब मार्केट R1 का ब्रेकआउट करेगा, जैसे ये R1 है ना, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, R2 तक जाएगा। और जब R2 का भी ब्रेकआउट हो जाएगा तब मार्केट कहाँ तक जाएगा, R3 तक जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, और ये S1 है और ये S2 है, मतलब ये S1 है और ये S2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट, जब S2 का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, S1 का जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे S1 का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, अब S2 तक जाएगा। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा ना तो ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि S1 मतलब सपोर्ट और R1 मतलब रेजिस्टेंस। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या याद रखना है कि जब मार्केट ऊपर से जब नीचे आए तब ये R1 हो या फिर S1 हो, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जब मार्केट नीचे से जब ऊपर आए तब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैटर नहीं करता कि S1 है या फिर R1 है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो लाइन है ना, ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये R1 हो या फिर R2 हो, R1 हो, R2 हो, S1 हो, S2 ये मैटर नहीं करता। और जब मार्केट नीचे से ऊपर जाए तब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये बस आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, R1 का यहाँ पे ब्रेक किया। आपको क्या करना था, यहाँ पे एक रेक्टेंगल का यूज़ करना था यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस टाइप लिया यहाँ से, और फिर R1 का यहाँ पे ब्रेकआउट हो मिल गया आपको यहाँ पे, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, आप R2 तक जाएगा। R2 का भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया। देखो R2 का जब ब्रेकआउट मिला तो मार्केट कहाँ तक गया, R3 तक गया ना। मेरे भाई लोग, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँ, जैसे कि कहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, जैसे निफ्टी में कहाँ पे ट्रैप किया मार्केट ने, बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रैप किया, PSY लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हुआ आज, PSY लेवल का, अगर PSY लेवल आज वर्क नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जो मैंने आपको सेटअप से सिखाया ना। अगर आप चाहते हो ना तभी मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप नहीं चाहते तो कोई ना भाई, हम लोग वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। अगर आप चाहते हो तभी मैं वीडियो बनाऊंगा डेली, जो मार्केट जो भी आज ट्रैपिंग हुई ना उसके ऊपर। तो इसके बाद मैं एक पोल क्रिएट करूंगा। अगर उस पोल में 70% के ऊपर वोट्स आएंगे ना तभी मैं डेली वीडियोस अपलोड करूंगा। ये स्लैंटिंग के वीडियोस भी आएंगे उसके साथ, और जो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स जो सीरीज चल रही है ना उसके वो वीडियोस भी आएंगे, तो उसका टेंशन मत लो। मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ, अगर आप चाहते हो ना तभी बनाऊंगा भाई लोग मैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग जो सीरीज चल रही है ना, हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी और ये स्लैंटिंग के वीडियोस भी आएंगे, ठीक है। वेल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो आएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको।